और देन दिस कंप्यूटर। चलो अब आप शेयर करवाओ, अब स्क्रीन शेयर करवाओ। ओके। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था ये जो है ना, ये रीच है आपके इंडिविजुअल रीच। जैसे ये एक पोस्ट है, उस पे 18 रीच। तो रीच का मतलब ये होता है कि लोगों के सामने से ये पोस्ट गुजरी, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, जी जी। स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक रेडी वाला आपकी गली से गुजरा, तो ठीक है। आपकी गली में 20 घर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 घरों तक उसकी रीच हो गई, वो 20 घरों तक पहुंचा। राइट। अच्छा, ठीक है। 20 घरों में से 10 लोग बाहर निकले और उन्होंने सब्जी का, फ्रूट का, या जो भी चीज वो बेच रहा था उसका रेट पूछा और वापस घरों को वापस चले गए। सही है। वो है एंगेजमेंट। इन लोगों ने एंगेजमेंट की, उसके साथ इंटरेक्ट किया। अच्छा, अब जिन लोगों ने एंगेजमेंट की, उनमें से 2 लोगों ने उससे रेट पूछा और उससे सब्जी भी खरीद ली। इसे कहते हैं कन्वर्जन। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, वो बंदा, उस बंदे का जो टारगेट था वो क्या था? वो उसका टारगेट था वो गली 20 घरों वाली। लेकिन जिन रास्तों से वो गुजरता हुआ आया वो भी तो उसकी रीच में शामिल होंगे ना। जी जी। तो वो भी उसकी रीच में शामिल होंगे, वहां से भी उसको को कन्वर्जन मिल गई तो ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम जो कैंपेन्स हम चलाते हैं, ऐड चलाते हैं हम, उसमें एक तो स्पेसिफिक आपकी रीच है बाय पोस्ट, एक आपकी जनरल रीच होती है कि आपका पेज और आपकी पोस्ट जो हैं वो वो किन किन लोगों तक एज ए होल पहुंची। एक मिनट ठहरो। ठीक है, अब ये पोस्ट रीच देखो, इस पे क्लिक करो। 20,000 और 10 हाँ, बंदे ने देख हाँ, लिया। the number of people who saw any of your posts at least once. Reach is different from impressions, which may include multiple views of your posts by the same people. This metric is estimated. ठीक है। अब देखो, जो रीच है ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रीच जो है इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेशंस। रीच जो होती है ना, वो किसी भी बंदे के सामने से गुजरी आपकी पोस्ट, वो रीच होगी। एन इंप्रेशन इज काउंटेड एज द नंबर ऑफ टाइम एन इंस्टेंस ऑफ एन एड ऑन द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, if an ad is on the screen and someone scroll down and then scroll back up to the same ad, the count is 1 impression. ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंप्रेशन है वो डिफरेंट है रीच से। किधर गया यार? बैक किधर गया? किधर जाना है? उधर मेन पे जाओ ना, ये बैक का बटन नजर नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। ये किधर चला गया? ठीक है, उधर जाओ ना, पेज पे जाओ, पेज पे अपने। छोड़ो, ठहरो ठहरो, छोड़ दो। लिव इट, लिव इट, लिव इट।
अच्छा, ये अभी ऐड बंद हो गई है ना, वो 35 दिन उन्होंने काट ली है शायद। एड क्या 1 वीक के लिए चलाई थी आपने? हाँ, 7 डेज के लिए चलाई थी ना, अभी तो उसमें कम्प्लीटेड आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी। तो ये रीच जो है ना, एक तो ये देखो पोस्ट एंगेजमेंट 87 है, रीच आपकी 1996। अच्छा, मैं इस पेज को ना डुप्लीकेट टैब करते हैं। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि इम्प्रेशन में और उसमें रीच में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल ऐड लगाई, यही ऐड समझ लो कि ये एक ऐड है। जी। ये आपने ऐड लगाई, ऐड, ये मैं आप पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऐड आपकी मेरे पास से एक दफे से गुजर गई। अच्छा जी। ये ऐड एक दफा मेरे सामने से गुजरी, रीच, इम्प्रेशन, एंगेजमेंट, कन्वर्जन। ये मैंने एक दफा आपकी ऐड मेरे सामने से गुजरी, रीच हो गई 1, इंप्रेशन हो गया 1, ये एक दफा में हुआ। ओके। एंगेजमेंट 0, कन्वर्जन भी 0। ये फर्स्ट टाइम मैंने जो स्क्रॉल किया, तो ये डाटा फेसबुक को चला गया फर्स्ट टाइम। मैं ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आया, तो ये पोस्ट ये 2 दफा आ गई ना मेरे सामने। जी। तो इसकी एक रीच और हो गई, और अगर सेम एड वही मैंने स्क्रॉल की है, तो इंप्रेशन इसका एक, और इंप्रेशन उसका काउंट हुआ, मगर वो 0, वो उसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि सेम ऐड है। ठीक हो गया। और इस दफा जनाब मैंने क्या किया, इस ऐड को देखकर मैंने इसको लाइक कर दिया। अब जैसे ही मैंने लाइक किया, इसकी एक एंगेजमेंट हो गई। मैं फिर नीचे आ गया, मैं ऐसे स्क्रॉल करता रहा, स्क्रॉल करता रहा। मौजम, ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ें ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं वो आती? तू मैं तू उस्ताद ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लिंक क्यों नहीं भेजदा? ये तो आपको पता ही है फेसबुक में क्या क्या आता है। यार, कि वो रूम का ऐड है और नीचे देखें वो रूम के ऐड के नीचे ये लगा है भाई।
बहरहाल जी रूम का ऐड है या जिसका भी ऐड ऐड है बड़ा जबरदस्त। ये रूम जड़ा ना ये समेत ये सामान दे रहे ने। ये तो पता करना है, मतलब वो ग्रुप जो बना हुआ है वो रूम ऐड के लिए उन्होंने हाँ बनाया हुआ है, और वो आगे जाहिर है वो तो फिर अट्रैक्शन के आपको लिए कर पता ही। देते हैं। देखो अब मैं दोबारा तीसरी दफा फिर इस पोस्ट पे आ गया, ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब फेसबुक कहता है जी कि आपकी पेज की रीच एक दफा और हो गई, लेकिन आपकी पोस्ट की, लेकिन चूंकि सेम पोस्ट मैं तीसरी दफा देख रहा हूं तो रीच 3 हो गई और इंप्रेशन फिर वही एक ही रहा। और इस दफा मैंने क्या किया, इस दफा मैंने इस पे कमेंट भी कर दिए, तो एंगेजमेंट एक और मिल गई इसको। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि ये रीच बढ़ती रही, सेम पोस्ट पे लोग आए, स्क्रॉल किया मल्टीपल टाइम, उनके सामने सेम पोस्ट सेम रीच सेम पोस्ट मतलब जितनी दफा गुजरेगी उतनी दफा रीच हो जाएगी। रीच है। ये रीच हो गई जनाब, कोई समझ लो 100 टाइम पोस्ट रीच हुई। एक बंदे ने 2 दफा देखी, एक बंदे ने 5 दफा देखी, एक बंदे ने 10 दफा देखी, दैट इज रीच। लेकिन अगर एक बंदे ने आपकी एक यही एक ऐड 100 दफा भी देखी है तो इंप्रेशन एक है, ठीक है। अच्छा। और एंगेजमेंट जो है वो किसी जितने लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या उस पर क्लिक किया, क्लिक करके उसकी डिटेल्स को देखा, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। वो जी आपको एंगेजमेंट मिल गई। लो जी एंगेजमेंट आपको मिल गई 2 या 3। अब ये एंगेजमेंट फॉर एग्जांपल मिली आपको 20, यानी 20 लोगों ने आपकी पोस्ट पर ट्रस्ट किया, उसमें इंटरेस्ट लिया, उसको देखना चाहा, ठीक है। अच्छा, अब 20 में से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 20 में से 5 बंदों ने, सॉरी 5 बंदों ने नहीं, यहां पे आएगा टॉप पे एंगेजमेंट हो गया, यहां पे आगे आ गया इंटरेस्ट। 5 बंदों ने इंटरेस्ट लिया और आपको मैसेज किया। ये चीज इंतहाई समझने वाली चीज है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट 5 बंदों ने लिया और आपको मैसेज भी किया और आपसे इंटरेक्ट भी किया। उसमें से एक बंदे ने सिर्फ आपसे आपकी चीज परचेज कर ली, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एंगेजमेंट है वो 20 में से आपकी जो कन्वर्जन है वो अकॉर्डिंग टू द एंगेजमेंट वो 1/20 है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट 1/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर 20 में से आपको एक बंदा मिलता है, हर 20 में से, हर 20 एंगेजमेंट में से आपको एक बंदा मिलता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एंगेजमेंट यहाँ होती 100 होती और इंटरेस्ट लेते उसमें 20 लोग, तो 5 लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, 4 या 5, तो 4% कन्वर्जन जो है ना ये बहुत अच्छी कन्वर्जन है, बहुत अच्छी। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार रीच आपकी 20,000 रीच, अच्छा 20,000 रीच जो है ये कोई बड़ी कोई बात नहीं है, ये रीच इतनी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पोस्ट मल्टीपल टाइम स्क्रॉल की तो वो रीच उसको रीच मिलती रहती है। असल चीज आपका इंप्रेशन है, एंगेजमेंट है और कन्वर्सेशन है आपके साथ और आपकी कन्वर्जन है आपके क्लाइंट की। तो अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि आप ने देखा कि यार रीच भी ठीक है, इंप्रेशन भी ठीक है, एंगेजमेंट भी ठीक है, मुझे मैसेजेस भी आए हैं।
लेकिन कन्वर्जन नहीं हुई। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं? इस सूरत में हम करते हैं एड रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग, ठीक है। रीटारगेटिंग एड्स हम चलाते हैं, हम वही दोबारा हम रिपीट करेंगे, और उसमें से हम उन ऑडियंस को, उन लोगों को जिन्होंने हमारी एड पे इंटरेस्ट शो किया, एंगेज हुए हमारी एड पे, हमें कुछ मैसेजेस भेजे, और हमें उन्होंने उस पे कमेंट किए, यानी वो हमारी एड पे कोई 5-10 मिनट ठहरे, 2-4 मिनट ठहरे, उससे अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो है ना, उस हमारी एड में उनका, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या था। तो हम एक नई कैंपेन चलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी एड को लाइक कर लो, या किसी एड पे थोड़ी देर के लिए आप स्टे कर लो, वो एड आपको बार बार नजर आना शुरू हो जाती है। आपने कभी गौर किया ये? मौजम जी शायद ऐसे होता है। होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और ये हम जब किसी भी एड पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसे देखते हैं, उस पर इंटरेस्ट शो करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर क्लिक करके, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसे क्लिक करके मैंने इमेज ही देख लिया इसका, फुल इमेज, तो मैंने इंटरेक्शन की इसके साथ, और मैंने मतलब मैंने एंगेज किया इसके साथ। तो जब आप एंगेज करते हैं ना, जब आप जो है वो फॉर एग्जांपल, जो कुड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੁਸकुरांदी है, तो ਤੁਸੀਂ रिस्पॉन्स तो देना है ना फिर। जी जी। तो आपको एक्शन से पता लगता है कि आपने रिस्पॉन्स देना है। भाई आप एक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी नौजवानों वाली, कि एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी और 2 बजे थे दोपहर के, आप वहां से गुजरे, उसने आपको मुस्कुरा के देख लिया, बाकी किसी ने नहीं देखा आपको, तो अगले दिन 2 बजे आप वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? लागम। जाओगे ना? जी जी। देख लो यार अब्दुलरहमान, 2 बजे कुड़ी से पीछे जाएगा। नहीं वो तो एक मतलब जो है, हकीकत है, जो भाई रियलिटी वो है तो वो बता रहा हूँ वो मतलब। तो मैं भी जाऊंगा, वो मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, ठीक है ना? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जब आपको आपका क्लाइंट, आपका जो व्यूअर है, आपका जो, वो आपको थोड़ा सा भी इशारा देगा ना, अब आपने उसको पकड़ना है। आपने उसको कैसे पकड़ना है? आपने फेसबुक के पास फेसबुक के पास उसका सर्फिंग का, उसकी एंगेजमेंट का डेटा मौजूद है, और फेसबुक आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है, और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उन लोगों को दोबारा से टारगेट करो जिन्होंने आपकी एड पर एंगेज किया, इंटरेस्ट दिखाया। वो ਹੁਣ कैसे? ਜਨਾ ਹੁਣ ਜਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋ सकता। अब देखो ना, अब शादी क्या है? शादी बुनियादी तौर पे कन्वर्जन का नाम ही है ना। जी जी। पहले, हाँ, पहले मुलाकात हुई, लड़के ने इशारा किया या लड़की ने इशारा किया, या फॉर एग्जांपल दुकान दुकान के पास से एक ग्राहक गुजर रहा है, आपने अक्सर देखा होगा, हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, आ जाएं बाजी, भाईजान आ जाएं बाजी, मतलब आवाजें देते हैं। तो वो जैसे ही देखा कि किसी ने मुड़ के थोड़ा सा पीछे देखा, वो दुकानदार उसके पीछे पड़ जाता है, 2-2 3-3 दुकानदार पीछे पड़ जाते हैं कि ये, चलो ये हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। तो फेसबुक आपको फैसिलिटी देता है उन लोगों को टारगेट करने की जिन्होंने आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे मुड़ के देखा आपकी ऐड की तरफ, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, लाइक किया, कमेंट किया, या उसको शेयर किया आगे, या उस पर क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हमारा ये अपना क्या कहते हैं, टॉपिक तो हमने आज उसका करना था वेबसाइट का, लेकिन चूंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो उस हवाले से ये बात चल पड़ी।
तो मैं आपको जो है वो, ये खैर हमारा ये प्रॉपर जो ये टॉपिक है ना, रीटारगेटिंग एड वाला, ये हम इसको प्रॉपर इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने देखो, आपने जो इतने पैसे खर्च किए हैं, ये अगर आपने रीटारगेटिंग का एड ना चलाया तो समझो कि ये आपकी कैंपेन जाए चली गई सारी। अब देखो, चौधरी मोअज्जम अली स्पेंड 44.26 दिरहम ऑन 2 एड्स इन लास्ट 60 डेज। अब ये आप 40-45 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है आपकी। इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर आपको एक भी क्लाइंट ना मिला तो ये आपके पैसे जाए हो गए। आपको ठीक है लिंक्स कलेक्ट मिल गए 81, आपको एक फॉलोअर मिल गया, पोस्ट एंगेजमेंट मिल गई। अब एक फॉलोअर अगर आप ये देखा जाए, एक ही फॉलोअर आपको जो है वो कितने का पड़ता है, वो आपको 44 दिरहम का पड़ा। अगर वो उस तरह से कैलकुलेट हम उसको करें, ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर करते हैं कि यार ये जो मैंने कैंपेन जो मैंने चलाई, ये जो मैंने एड की कैंपेन चलाई, मैं कम से कम उन लोगों को रीटारगेट तो करूं जो मेरी इस कैंपेन में, मेरे इस एड में इंटरेस्टेड थे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए फिर आप वही एड जो आप ऑलरेडी अब चला चुके हो, नहीं, मैं सोच रहा था अभी दूसरी ऐड चलाते हैं, ना 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 ना, अब वो चेंज कर वो सकते हो। ग्लव्स वगैरह की। वो नहीं, ग्लव्स वगैरह की अगर मतलब इतना बंदा रीच हुआ है तो मे भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है या किसी ने मतलब ऐसे ही गुजार दिया, तो अगर अभी आइटम चेंज करते हैं आप नहीं, ताकि आप मे भी आइटम वो किसी के काम का हो। देखो ना, आप देखो, आप ऐसे नहीं ना अपने तौर पे थोड़ी, अपने तौर पे आपने थोड़ी आइटम चेंज, आपने जो फेसबुक आपको डेटा दे रहा है, ठीक है, जैसे ये आपकी इसके आप रिजल्ट्स देखो आप इस ऐड के। अब ये जो देखो, पोस्ट एंगेजमेंट और पोस्ट क्लिक्स जो है ना, ये मतलब ये अच्छा है, मतलब इतनी रीच में, और कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच 1.77 आपको दिरहम पड़ रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है कोई रिजल्ट। अच्छा, और लोकेशन, लोकेशन तो ऑब्वियसली वही जो आपने दी होगी। प्लेसमेंट आपको बता रहा है कि मोबाइल फीड पे, मोबाइल ऐप फीड और फेसबुक रील्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, एडिट ऐड करो। इसका मतलब ये को फेसबुक ने आपको रीच तो बहुत अच्छी दी है। ठीक है, ये आपकी ऑडियंस, ठीक है, यहाँ से ये डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ से ब्राउज कर लो आप इसको। एक तो ये आपकी है, ठीक है, ये तो इंटरेस्ट है, बिहेवियर्स है। अच्छा, अब हम इसकी एडवांस टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आपको एड मैनेजर में जाना पड़ेगा। जब पहली दफा आप ऐड बनाते हो, आप टारगेटिंग यहां से करते हो। फिर जब आपने एडवांस टारगेटिंग करनी हो तो फिर आप एड ऐप एड डिजाइनर में नहीं बल्कि एड्स मैनेजर में जाते हो आप, ठीक है। अच्छा, यहां से जाके जो है हम इसको सेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह ये पूरा एक टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट से टॉपिक को लेके चलेंगे, एड टारगेटिंग, ऑडियंस रीटारगेटिंग को। नेक्स्ट आप उसमें मुझे, बल्कि मुझे याद भी दिला देना। अभी मैं इसको जो है यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और क्विकली मैं उसका आपकी होस्टिंग पे जा रहा हूँ।
ताकि आप लोग साथ साथ अपने उसका वेबसाइट का काम भी कर सकें। अच्छा सर, वो मेल चाहिए थी, वो कैसे बनेगी? ये भी आपके सामने करते हैं सब कुछ। वो मेल एक जगह मुझे कल जरूरत पड़ी तो फिर मेरे पास है ही नहीं थी तो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो आपका ईमेल एड्रेस आपका अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस होगा। आ जाओ भाई। क्या ईमेल बनाना है? इन्फो इन्फो को बना दें। ये इन्फो के ही सही कौन सा होता है वैसे? info@reliantglobal.com। जाहिर है कस्टमर के लिए तो इन्फो का ही होता है। जी जी। info@reliantglobal.com। पासवर्ड नहीं, में वो पर्सनल में जो आता है कंपनी के हिसाब से। पर्सनल क्या एक तो मतलब? ये होगा ना, ये हाँ तो कंपनी का प्रोफेशनल हो गया ना। एक जो आप किसी पोस्ट पे उधर काम कर रहे हैं, एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं हाँ। या एज ए ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही होता है। देखो जी, जैसे कि कंपनी तो ये आपकी है ना। आप इसमें या तो इन्फो बना सकते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी को हायर करते हो किसी को काम करने के लिए, तो उसका उसको आपने ईमेल एड्रेस बना के देना है। फॉर कि एग्जांपल आप CEO@reliantglobal.com। ठीक है, मैनेजर PR। नहीं तो इसमें कंपनी का किधर जाएगा फिर? वो नहीं बनेगा? यार ये कंपनी का ही आपका बन रहा है इन्फो। नहीं नहीं, एक बंदा एक हमारे पास काम कर रहा है, एज हाँ ए मैनेजर काम कर रहा है अगर, तो अगर उसने अपने कार्ड के ऊपर अपना मतलब प्रोफेशनल कंपनी के बिहाफ के ऊपर हाँ ईमेल देना है किसी को, तो वो तो ये तो कंपनी का पर्सनल हो गया ना, जिसमें कंपनी का हाँ। तो सारा आएगा आप डाटा। तो बिल्कुल आप उसका उसके नाम से या उसके डेजिग्नेशन से उसका ईमेल एड्रेस बना दोगे आप। अच्छा, वो अलग से बनेगा ना? जाहिर है वो अलग ही बनेगा ना। वो ये तो इन्फो जो है, ये मेन कोई भी हाँ क्लाइंट कंपनी से कांटेक्ट करना चाहता है कंपनी से, जी जी, हाँ ये तो उसका ही होगा। ये जनरल ईमेल एड्रेस, ये तो मतलब आप 10 10 20 भी आप एम्प्लॉय अगर रखो तो हर एम्प्लॉय के कार्ड पे ये ईमेल तो लाजमी होना चाहिए। हाँ ये तो होगा, लेकिन हाँ उसका पर्सनल भी होगा जिसके ऊपर कंपनी का हिसाब से उसका लिखा वो जाएगा, हाँ जैसे कि। वो पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल भी हो सकता है। और अच्छा, पहले तो ये बनाएंगे फिर उसके बाद वो हाँ एक चाहिए मेरे अपना। हाँ हाँ, वो तो आप एक से ज्यादा बना सकते हो।
अच्छा, पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ, चलो पासवर्ड मैं इसमें जो भी देने लगा हूँ ना वो फिर मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा जी, पासवर्ड रिकवरी ईमेल एड्रेस अपना दो, जहाँ पे अगर आप भूल जाओ तो वो रिकवरी ईमेल एड्रेस वहाँ पे भेजेगा। जी, MOA MOA ZZALI AM 2810 2810 @gmail.com। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। मैं आपको ना ईमेल एड्रेस भेज रहा हूँ। info@relianceglobal.com। चलो जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी दूसरा बनाना है, वो कैसे बनेगा? दूसरा भी बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको अपने मोबाइल पे कैसे सेट करना है, ठीक है। ये देखो, टाइटन, ठीक है हम्म। ना। टाइटन एप्लीकेशन है, ये आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेनी है, टाइटन। टाइटन, ओके। फिर मैं फिर इसका जो है ना, आपको 1 मिनट होल्ड करना। TITAN। अच्छा, ये आपने टाइटन एप्लीकेशन कर लेनी है इंस्टॉल, इसी पे इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, मैं इसकी जो, अब वैसे इसको, 200 अच्छा दूसरा क्या बनाना है, दूसरा अकाउंट बताओ। दूसरा वो अगर मतलब एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ तो क्या आएगा उधर? वो उसको आप कर लो एज ए, उसको सिर्फ ये कर लो, EMP@relianceglobal.com। EMP मतलब? एम्प्लॉय। नहीं नहीं, उधर नाम आना चाहिए ना, वो अगले बंदे को तभी तो पता आप चलेगा बताओ ना। ना, फिर डेजिग्नेशन बताओगे तो मैं लिखूंगा ना, मैं उन चपड़ासी लिख दूंगा फिर। जनरल मैनेजर। तो बस ठीक है, GM@relianceglobal.com। पर मेरा नाम नहीं आएगा।
अल्लाह के बंदे, नाम नहीं आते मैं होते। एक मिनट देखता हूँ, होता है, मैं एक मिनट, प्रोफेशनल वो ईमेल्स में देखना पड़े। नाम नहीं आते होते। नहीं, वो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा यार अगले बंदे कि को ये यहाँ, फलां कंपनी में काम कर रहा है, ये कि आप, ये बंदा का नाम है और ये कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है। कंपनी का तो ऑलरेडी आगे आगे, हाँ ठीक है। लेकिन लेकिन उसका कैसे पता नाम चलेगा तो कि ये नाम कर लो, पर्सनल ये लो, मतलब। ये रख लो, ये लो, ये लो, मोजम अली @relianceglobal.com, ये कर लो। अब उसको कैसे एक पता, मिनट। हम्म। अब अच्छा, क्या कह रहे उसको, हैं? अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये मोजम अली आप ही हो? फिर शनाख्ती कार्ड नंबर भी पाओ। नहीं नहीं, वो तो उसको पता चल जाएगा ना। तो उसको ऐसे भी पता चल जाएगा कि रिलायंस ग्लोबल आपकी कंपनी है, आप उसको रन कर रहे हो। तो आप अगर नहीं, उसको मैंने ये नहीं ना बताना कि मैं उधर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, अच्छा, ये कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर ठीक। पहुंचे पॉइंट पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मैं है। एज ए एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। हाँ, आपने यानी ये नहीं बताना कि ये कंपनी आपकी है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, सही है। तो बस फिर नाम से बना लो। एडीएस मैं देखना चाह रहा था इधर किसी का ना, मैंने वो कार्ड तो मेरे पास बहुत है, हाँ हाँ। वो एक दफा देख लेता ना तो वो थोड़ा आइडिया हो जाना। हाँ जी, मिलेगा। देखें, एक बंदा सेल्स में काम कर रहा है लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं, खाली उसने लिखा Sales018 हाँ, आगे उसने लिखा है SBM दुबई.com। SBMdubai SBM डॉट का कॉम तो मतलब, वो तो डोमेन है ना, वो तो डोमेन का नाम है। उससे पहले बताओ क्या लिखा है, उससे पहले नहीं नहीं, एट द उसने रेट कंपनी का नाम डाला है कि सुवेनियर बिल्डिंग मटेरियल है ना, तो उसकी जगह उसने डाला SBM। तो हम्म। सेल्स में उसने अपना सेल्स लिखा और अपना कोई कोड होगा उसका 018 लिखा, फिर हाँ तो एट लिखा, फिर SBM लिखा, फिर तो दुबई लिखा, फिर .com लिखा। अब आप मुझे बताओ ना, मैं क्या लिख दूं यहाँ? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन बता नहीं पा रहा। बताओ। मैं असल में कोई कार्ड ढूंढ रहा था, कार्ड मेरी कोई आ जाता सामने तो चलो देख के क्लियर हो बता, जाना था। बता देना मुझे देख के। मैं, आप मुझे ईमेल भेज देना, मैं क्रिएट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ चले, मैं वो आपको व्हाट्सअप हाँ करता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ठीक था मेरे साथ, मौजम अली@relianceglobal.com। हम्म। अच्छा लग रहा है मेरे को, ये बना लो। लेकिन ले चेंज नहीं होगा बाद में। बाद में इसको फिर ज़ाहिर डिलीट ही करना पड़ेगा, चेंज तो नहीं होता। चलो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा बाद। व्हाट्सएप, हाँ, व्हाट्सएप पे बता देना। हाँ हाँ, ये देखें, एक मिला मुझे अभी, ये है नेक्सिस माइग्रेशन डॉट कॉम मौजम है। 1 मिनट, मौजम 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ मौजम बताएं अब। अच्छा, ये एक बंदे का है, कंपनी का मतलब वो काम कर रहा है उधर, है नेक्सिस माइग्रेशन.com, ये तो कंपनी की वेबसाइट हो गई। ठीक है अभी उधर वो काम कर रहा है, उधर उसने लिखा हुआ है अपना नाम प्रशांत@नेक्सिस माइग्रेशन.com। ठीक है मतलब ये बंदा वो कंपनी में काम कर रहा है, तो उसने हम्म, अपना ईमेल ऐसे बनाया हुआ कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है। तो उसने भी ये नाम, ठीक है ना फिर। उसने नाम से बनाया हुआ है अपने। हाँ, प्रशांत है ना।
prashant@my nexusmigration.com। ये अब आप देख लो कि कहीं आपके एम्प्लॉयर को या आपके मौजूदा कंपनी को ये एतराज ना हो कि जी आप, उनको ये तो प्रॉब्लम नहीं ना हो सकता कि आप किसी कंपनी में मुलाजमत क्यों कर रहे हो, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको कोई। किसको, ये कंपनी को, रिलायंस ग्लोबल को? नहीं, रिलायंस ग्लोबल तो आपकी अपनी कंपनी है ना। हाँ। ठीक है ना। अगर को आपको कोई वहां पे कोई मतलब कोई कानूनी को मसला नहीं है तो ठीक है, आप नाम अपने नाम से बना सकते हो, ये तो आपको पता है ना बेहतर। नहीं नहीं, ये तो कोई मसला नहीं है। तो बस ठीक है। मतलब कंपनी के बिहाफ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ ना कि मैं एज ए ये कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, तो वो बस पूछते ठीक। हैं प्रोफेशनल। मतलब एक कल एक जगह मुझे चाहिए था बैंक में, तो हम्म, मैं कोई एप्लीकेशन अपडेट कर रहा था ऑनलाइन हाँ ना, फिलिंग हाँ कर रहा था। हाँ हाँ सारा कुछ करके एमएस आईडी दे के, ये वो दे के, फोटो दे के, एंड पे आके उसने बोला जी आप जो है ना अपना प्रोफेशनल ईमेल डाले। मैंने अपना डाला ना पर्सनल, वो कहते हाँ हैं ये नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल चाहिए। हाँ। तो वो मैं फ्री फिर उधर जो है वो ना, फ्री ईमेल नहीं ना एक्सेप्ट करते वो। हाँ फ्री वाला, वो कहते हैं जी नहीं चाहिए, आपको प्रोफेशनल चाहिए। मैं आपको वो दिखाता हूँ, हाँ, एक मिनट में आपको वो भी दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मुझे समझ आ गई। मुझे अब ये देखो ना, आपकी आपकी ब्रांडिंग की कितनी अहमियत है। हाँ वो तो ऐसे ही है। मतलब वो कहते हैं कि अगर ये बंदा किसी कंपनी में काम भी कर रहा है हाँ तो फिर हाँ भी ये मतलब अगली कंपनी किसी खाते में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए तो ना जिसकी वेबसाइट ही नहीं है, जिसका कुछ है ही नहीं, वो ही ना, उसे भी नहीं। जिसका आगा पीछा कुछ नहीं, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। और बल्कि अपनी वेबसाइट पे भी अक्सर लोगों ने जीमेल का एड्रेस लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस में, वो भी इंतहाई बुरा इंप्रेशन डालता है। ये थोड़ा आप अपना व्हाट्सएप ओपन करें, थोड़ा पर्सनल वाला। हाँ ये देख, हाँ। इट अपीयर्स लोकेट दैट दैट दिस इज दिस नॉट इज, योर वर्क ईमेल। हाँ, वो एंटर योर करेक्ट वर्क ईमेल है, वो वही ना, वो वर्क ईमेल एड्रेस जो है ना वो मतलब मैंने जीमेल और 2810 डाल दिया, तो वो कहते हैं जी आप भाग जाओ, ये क्या डाला है हाँ। आपने। देखो, इसका इसका क्या मतलब है, इसका एक तो मतलब ये है कि आप ऐसे फरलू खाते में आपने फ्री ईमेल एड्रेस बनाया हुआ और आप अब यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, वो ये भी समझते हैं कि ये जीमेल का एड्रेस किसी कंपनी का हो भी नहीं सकता। हाँ वो ऐसे ही है ना। वो कैसे हो सकता है, जीमेल 2810 अंदर आ रहा है, कंपनी का नाम ही नहीं है, तो वो प्रोफेशनल तो ना हुआ फिर। हाँ, तो ये उस हवाले से जो है ना, ये आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो है वो होना चाहिए। चलो, इसको हम इसका पासवर्ड भी मैं वही रख देता हूँ। तो इसका वो हाली अली हटाएंगे या पूरा लिखेंगे? हाली मर्जी। मौजम भी चलेगा ना? हाँ, मौजम कर लो, ये लो, ये भी ठीक है। पासवर्ड रिकवरी ईमेल दोबारा बताना। हाँ ये मौजम अली 2810 पासवर्ड सेम है, ठीक है। और यहाँ से ना आप ये HTTP होस्टिंगर टाइटन ईमेल, यहाँ से भी आप अपना, मैं अगर आपको यहाँ पे भी इसका लिंक सेंड कर देता हूँ मैं आपको। अच्छा ये किधर ओपन होगी ईमेल? ये अभी आप ओपन करके देखो, मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ। इस लिंक को अभी ओपन करो। लिंक को ओपन करो, और ओपन करके ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने ये ईमेल ये देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। बल्कि इस ईमेल एड्रेस पे मैं आपको ईमेल भी भेजता हूँ। और मौजम
ये मैंने आपको ईमेल भी भेज दी है आपके मौजम वाले एड्रेस पे। तो ये भी उधर टाइटन में क्या ओपन कर सकते हैं आप? टाइटन में भी ओपन ओपन कर सकते हो, यहाँ और यहाँ भी कर सकते हो। हाँ, वो टाइटन वाली मैंने एप्लीकेशन की है इंस्टॉल। ये जैसे मैं ये पासवर्ड देता हूँ। ये मैंने आपको लॉगिन जो भेजा है, इस पे आप क्लिक करो, ये लॉगिन पासवर्ड दो और लॉगिन करो। यानी कंप्यूटर पे आपने चेक करनी हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है। ये प्रोफाइल आप अपना यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है। डिस्प्ले नेम आप यहाँ दे ये सकते हो। हो मैं ये कर देता हूँ सेट यहाँ। मौजम अली। नेक्स्ट। जीमेल अकाउंट ऐड करना है आपने इसमें। ईमेल, हाँ कर देते हैं। क्योंकि आप जीमेल में भी जो आपको ईमेल आएगी ना, वो भी इसमें वो आपको जीमेल की आपको मेल्स भी इधर आ जाएंगी। अभी फिलहाल ना करो। नहीं, फिर रहने दें, हाँ। वो फायदा नहीं। रश मच जाएगा बड़ा। ठीक है। ये आपका जो है ना, ये सिग्नेचर चाहिए आपको किसी किस्म के। जी जी, वो डालेंगे, मुश्किल नहीं। ठीक है ना। जैसे ये सिग्नेचर है, ये आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपका फोन नंबर और आपकी वेबसाइट का एड्रेस और ये आपकी डेजिग्नेशन, ये चीजें ये आप सेट कर लेना। जी जी। ठीक है जी। सेट योर ईमेल व्यूइंग प्रेफरेंसेस के ग्रुप रिप्लाइज टू एन ईमेल एज वन ईमेल थ्रेड। ठीक है। और ये शो ईच रिप्लाई। ठीक है। अगर तो आपने ग्रुप ईमेल करना है तो आपको एक ही ईमेल का इस तरह से ग्रुप वाइज, यानी एक बंदा आपको ईमेल भेजता है ना, तो उसी के आगे उसकी डिटेल आएगी। सेपरेट देखना तो ये कर लेना, ये बाद में भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब जैसे देखो, ये वो मैंने मैंने आपको ओपन की, है। ओपन की है, हो गई मेरे पास। हो गई है। जी जी। हाँ चलो ठीक है, जबरदस्त। ये सब टाइटन को करके तो आप लॉगिन पासवर्ड दे के कर सकते हो। लें जी, आज के लिए इतना काफी। अजाने मगरिब के हो गए इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है। ओके। तो यार तुसी अपना अब्दुलरहमान अबू जर कोई यार अता पता कुछ ऊंचा ही कोई नहीं। वो तो बोले भी नहीं आगे, ये चुप चुप कर करके बैठ गए पीछे, चुप चुप ये पीछे क्लास करके में। बैठ गए, कोई गल बात नहीं। वो सोच रहे होंगे पीछे बैठ गए किधर सीट पे। वो सोच रहे होंगे कि चलो क्लास रिकॉर्ड हो रही बाद में सुन लेंगे। चलो ठीक है मौजम। टेक केयर। नहीं सर जी, सुन रहे हैं सर। अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं बुजुर्ग, खैरियत से हैं? ठीक सर जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र मेरी जान, अल्लाह का शुक्र मेरी जान, आपकी दुआएं। चले इंशाल्लाह, फिर सी यू नेक्स्ट। माश ओके जी, ओके ला। अस्सलाम वालेकुम सर रहमतुल्लाह। जी, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना कॉल पे बात करने, हाँ परस ठीक। बाद में। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके। ओके सर। हाँ मुझे अस्सलाम। रिमाइंड करवा देना मुझे, फिर कर लेंगे बात इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके, अस्सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।